बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और जी मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आज के वीडियो में जो हम चीज़ों को कवर करने वाले हैं तो जी वो सबसे पहले है मिरेकल स्टोरी, वो भी इस्तग़फ़ार से रिलेटेड, जो कि मैं सबसे लास्ट में बताऊंगी। उसके पहले मेरी कुछ बहनों ने सवाल किए हैं, उन सवालों को मैं पढ़ के बता देती हूँ, फिर मैं आपको जवाब दूंगी। तो पहले सवाल को सुन लें, क्योंकि हो सकता है, हो नहीं सकता है, यकीनन आप में से कई लोगों के यही क्वेश्चंस होंगे, तो सबके आंसर एक साथ दे देती हूँ ताकि आपके दिमाग की थोड़ी सी बत्ती जल जाए और आपको कुछ समझ में आ जाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अपी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मेरा सवाल है जो कि आप इस पर प्लीज़ आप वीडियो बना दें ताकि और जो लोग हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं उनको थोड़ा सा अकल आ जाए और उनको भी जवाब मिल जाए। ठीक है जी, बना दिया वीडियो। तो इनका जो क्वेश्चन है वो ये है कि यूट्यूब पर कुछ चैनल्स हैं, इस्लामिक चैनल्स हैं, उसमें वो लोग स्टोन बेचा करते हैं, मतलब स्टोन पत्थर जो कि रिंग बनाकर पहनी जाती हैं। लेकिन उसके जो प्राइस होते हैं वो होते हैं 10,000, 20,000, 8,000। और बताया जाता है कि ये प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएंगी, आपकी मोहब्बत मिल जाएगी, आपकी हाजत पूरी हो जाएगी, आपको जॉब मिल जाएगी। तो इतना तो अभी मेरे पास पैसा नहीं था तो मैं नहीं ले पाई, तो क्या मेरी दुआ कबूल नहीं होगी? ओके, ठीक है, जवाब देती हूँ। फिर अब दूसरी बहन ने क्वेश्चन किया था, अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। और ये लिखती हैं इसके आगे कि अप्पी, मुझे ना ये जानना था कि मोजज़े कब होते हैं लाइफ में, मोजज़े होते हैं कि नहीं होते हैं? इतनी सारी मिरेकल स्टोरीज़ मैं सुनती हूँ, इतने सारे चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, लेकिन मेरी लाइफ में तो कुछ हो ही नहीं रहा है। मैं सब कुछ पढ़ रही हूँ, ना मुझे मेरी मोहब्बत मिल रही है। मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ लेकिन वो मुझे कोई तवज्जो ही नहीं देता, ना वो मुझसे शादी करने के लिए राज़ी हो रहा है। मैंने तो सारे वीडियोस देख मारे हैं और सारे अमल भी कर रही हूँ, लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब तीसरा वाला जो क्वेश्चन है जी वो ये है, इन्होंने भी सलाम लिखा है तो मैंने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। और अब हाल चाल नहीं बताऊँगी, ऑलरेडी 2 बार बता चुकी हूँ, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी ये पूछ रही हैं कि मैं चाहती हूँ कि जो मुझसे लड़का, मैं जिस लड़के से मोहब्बत करती हूँ, वो मेरा बिल्कुल ग़ुलाम बन जाए और वो मुझे कभी भी छोड़ के ना जाए। प्लीज़ अप्पी बता दो कुछ ऐसा वजीफ़ा कि मेरी मोहब्बत मुझे कैसे भी करके मिल जाए, बस मतलब कुछ भी हो जाए, वो बस मेरा हो जाए। मतलब इतनी सारी मिरेकल स्टोरीज़ आती है ना यूट्यूब पर, तो मेरा भी दिल होता है कि बस मेरी मोहब्बत ना मेरा ग़ुलाम बन जाए, वो कभी किसी लड़के की तरफ देखे भी नहीं। तो ठीक है, मैं आपको सबसे पहले इन 3 सवालों के जवाब दे देती हूँ। अगर आपको लग रहा है कि तीनों सवाल आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, तो आप सुन लें, वरना छोड़ दें, कोई बात नहीं, आपकी मर्ज़ी। अगर आप सुन लेंगे जवाबात, तो मैं गारंटी देती हूँ कि ये आपकी लाइफ़ के लिए एक चेंजिंग वीडियो होगी इंशाल्लाह, क्योंकि मैं आपको इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊँगी, शायद ही आपको किसी ने अब तक बताया हो। चलिए, तो हम इनके जो है जवाबात देते हैं, बिल्कुल सही तरीके से। आप चाहें ना तो इन बातों को नोट कर लें, क्योंकि ये जो बातें मैं आपको बताने वाली हूँ ना, ये शायद ही आपको किसी ने यूट्यूब में बताया होगा। मिरेकल स्टोरीज़ आपने काफ़ी सुनी है, लेकिन कुछ ऐसी हकीकत भी जानिए जिससे जिसे जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे आप अब तक अनजान थीं। ठीक है। सबसे पहली बात, आप इस दुनिया में कब तक रहेंगी? आप अपने आप से सवाल कीजिए कि आप और हम इस दुनिया में कितने दिनों के लिए हैं। कुरान में तो लिखा हुआ है ना कि मौत हर हाल में आनी ही है ना? तो मौत कब आनी है? आप जानती हैं कि आप इस दुनिया से कब जाएँगी? नहीं जानती। तो आपने अपनी कब्र के लिए क्या तैयारी की है? प्लीज़ मुझे बताना। कुछ भी नहीं की होगी, करेक्ट। आपने आखिरत के लिए क्या तैयारी की है? कुछ भी नहीं की होगी, है ना? इसका रीज़न मालूम है क्या है? कि हमने सिर्फ़ ना यूट्यूब में सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना वक्त ज़ाया किया है मिरेकल स्टोरीज़ को सुनकर। ऐसा नहीं है, मिरेकल स्टोरी तो मैं भी आपको बताती हूँ, लेकिन मैं आपको उसके साथ समझाती भी हूँ कि आपको अपनी ज़िंदगी का मकसद ये रखना है कि अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए। बेशक अल्लाह आपसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, अल्लाह ताला बहुत मोहब्बत करता है हमसे,
लेकिन कुरान शरीफ को कभी आपने तर्जुमे और तफसीर से पढ़ा है? अल्लाह ताला उन बंदों को बिशारत देता है जो अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, उसको राज़ी करते हैं, उसकी इबादत करते हैं, और अल्लाह ताला उनको अपना अज़ाब भी सुनाता है जो उनकी नाफरमानी करते हैं। तो आप ये ज़रूर जान लीजिए, अल्लाह ताला बेशक आपसे, हमसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन आपने अल्लाह को कब याद किया? जब किसी लड़के से आपको प्यार हुआ, किसी लड़की से आपको मोहब्बत हुई, जब आपको किसी ने धोखा दिया, अब आपको ये तड़प है कि वो कैसे भी करके वापस आ जाए। जब आपने सारे टोटके अपना लिए, आज़मा लिए, जब किसी चीज़ ने काम नहीं किया, तो तब आप आ रहे हो तहज्जुद की तरफ, अब आप आ रहे हो इस्तग़फ़ार की तरफ, अब आप आ रहे हो दरूद शरीफ की तरफ। तभी आपका जो दुरूद है, इस्तग़फ़ार है और तहज्जुद है, आपकी दुआएँ हैं, वो कबूल नहीं होती। उसका सबसे बड़ा रीज़न ही यही है। तो सबसे पहले ना आपने अपनी लाइफ़ में तौबा करनी है तो क्यों करनी है? आप खुद से पूछिए। आप ना जाने कितनी दफ़ा आपने झूठ कहा होगा, कितने बार लोगों का दिल दुखाया होगा, कितनी सारी नमाज़ें आपने छोड़ दी होंगी, कज़ा कर दी होंगी, आपको खुद भी नहीं पता। कितने रोज़े आपने छोड़ दिए होंगे, कितनी बेपर्दगी आपने की होगी। और जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, उन्होंने न जाने ऐसे कितने गुनाह किए होंगे, जो मतलब बॉलीवुड, हॉलीवुड, इन सारे जो हीरो हीरोइंस हैं, इनको आपने अपनाया, इनकी स्टाइल को आपने अपनाया, आपने गाने सुने, और हो सकता है कि आप अभी भी गाने सुन रहे होंगे, तो आप ये उम्मीद ना रखें कि आप जो हैं वो नमाज़ भी पढ़ें, बेपर्दगी भी करें, तो चलता है। क्योंकि आप तो नमाज़ पढ़ रहे हैं, अल्लाह माफ़ कर देगा। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है, आपको ये नहीं करना है। आपका कोई नेक अमाल कबूल नहीं किया जाएगा जब तक आप इन सारे गुनाहों को ना छोड़ दें। अगर आप अपनी लाइफ़ में नमाज़ पढ़ रहे हैं, तहज्जुद पढ़ रहे हैं, इस्तग़फ़ार, दरूद शरीफ, कोई भी वज़ीफ़ा, ठीक है? तो सबसे पहले आप अभी से, अभी के अभी इस वीडियो को देखते हुए आप इसको स्टॉप करें और तौबा करें, फिर कंटिन्यू करें सुनना, क्योंकि मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाली हूँ। आप जानते हैं कि हदीस पाक में आया है कि जो आबिद है ना, उस पर जो फ़ज़ीलत रखता है वो आलिम होता है। आलिम कौन होता है? जो इल्म दीन को जानता हो, जो इस्लाम की जो शरीयत है, शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दीनी मसलों मसाइल को जानता हो। आपका कोई भी मसला होता है तो वो आलिम दीन ही तो सॉल्व करते हैं ना। आपको पता नहीं चलता है कि आप अभी नापाक हो गए हैं ख्वाब को देखकर। ऐसा होता है ना, लड़कियों के साथ भी होता है, लड़कों के साथ भी होता है कि दीनी मसाइल है, इसमें कोई शर्म हया नहीं। तो हमें यही नहीं मालूम होता कि हम पर जो गुस्ल है वो क्यों वाजिब हुआ है, किस वजह से हुआ है। हम हमारा वज़ू टूटा है कि हमारा गुस्ल टूट गया है, हमें मालूम ही नहीं होता है। क्यों नहीं मालूम होता? इसके गुनाहगार आप खुद हैं। क्योंकि जो इल्म दीन है, जो फ़र्ज़ चीज़ है, वो हम पर फ़र्ज़ कर दी गई है। इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है, ठीक है? हर एक मुसलमान मर्द औरत पर। ऐसा नहीं है कि कोई कोई आलिम बने, मैं ये नहीं कह रही आप आलिम बने, नो नो, ऐसा नहीं है। आपको उतना तो इल्म दीन हासिल करना आप पर फ़र्ज़ है जितना आपके लिए ज़रूरी है। जैसे कि आपको गुस्ल का तरीका मालूम होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि गुस्ल कब आप पर वाजिब हो रहा है, कब, ठीक है? इसको, इसका इल्म हासिल कीजिए। वज़ू कब टूट रहा है, वज़ू कब, वज़ू के जो फ़राइज़ हैं वो कितने हैं, क्योंकि अगर एक फ़र्ज़ भी गुस्ल में, वज़ू में, फिर या नमाज में छूट गया ना, तो ना आपकी नमाज होनी है, ना वज़ू होना है, ना गुस्ल होना है। तो इन सारी चीज़ों को पढ़ें, इस्लामिक बुक्स को रीड करें, जिसमें नमाज, गुस्ल, वज़ू, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। इन सारी चीज़ों को पढ़ें, क्योंकि आपको इल्म दीन हासिल करना ज़रूरी है लाइफ में। इसके अलावा आपको अपने माँ बाप के हुकूक सीखने चाहिए, आपको लोगों के हुकूक सीखने चाहिए। आपके जो पड़ोसी हैं, उनके साथ आपको कैसा बिहेवियर करना है, आपके जो दोस्त हैं, आपको उनके साथ कैसा बिहेवियर करना है। लेकिन अब आप ये सोचें कि हम तहज्जुद भी पढ़ेंगे और नमाज़ें भी पढ़ेंगे और अपने जो, हमारा जो महबूब है उसको दुआ में मांगेंगे भी, और हम जो ये कंजड़ कंजड़ियाँ हैं जो बॉलीवुड हॉलीवुड में जो आती हैं ना, इनको देखेंगे, टिकटॉकर्स को देखेंगे, जो रील्स बनाने वाले आवारा लुच्चे लड़के लड़कियाँ हैं जो सिर्फ दीन इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, इनको देखेंगे, तो आप कभी भी, आपकी दुआएं कबूल नहीं होने वाली, ना आपकी तहज्जुद कबूल होगी, ठीक है? अब तक जो आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, उनका रीज़न ही यही है, क्योंकि आप जो हैं
आपको अल्लाह ताला को हासिल नहीं करना है, आपको सिर्फ़ अपनी मोहब्बत को हासिल करना है। अब ये जो मिरेकल स्टोरीज़ हैं, इनके ज़रिए आपको क्या पता चला? आप सबसे पहले तौबा करें, इस्तग़फ़ार पढ़ें अल्लाह के लिए, फिर अपनी हाजत को दिल में रखें। अगर आपको कोई पसंद है, लड़का है, लड़की, उसके लिए पागलपन छोड़ दें यार कि वो मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो छोड़ गया। जाने दीजिए, जो आपका है वो मिलके रहेगा। दुआ माँगे, अल्लाह से माँगे, लोगों को मैसेजेस करना बंद कर दीजिए, कोई सा वज़ीफ़ा बताओ, कुछ ऐसा बताओ कि बस वो मेरा हो जाए, ऐसा नहीं है। देखिए प्यार जो है ना वो एहसास का नाम है, वो वज़ीफ़ों से नहीं हासिल किया जाता। बेशक वज़ीफ़ा काम कर जाएगा, लेकिन ऐसी मोहब्बत किस काम की जो आपको सामने वाला दिल से आपको चाह ही नहीं रहा है। क्या मतलब है ऐसे प्यार का? जो जहाँ है उसको एकदम आज़ाद छोड़ दो। मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते हैं, पंछी को और दोस्त को आज़ाद छोड़ दो, खुला छोड़ दो। अगर वो तुम्हारा होगा ना, वो वापस आ जाएगा। तो मौलाए कायनात ने कितनी प्यारी बात फ़रमा दी है कि आपको उसमें कितना कुछ आपको सीखने को मिल गया। और दूसरी चीज़ ये है कि आप ये कंजड़ियों को देखना छोड़ दें। ये जो इंस्टा में जो फ़ालतू के गंदे सड़े हुए सीन आते हैं ना, ज़िना के मनाज़िर दिखाए जाते हैं, सॉन्ग वग़ैरह, इनको अभी अवॉइड करें, इनको छोड़ दें, डिलीट मारें। शैतान जितना भी बहकाए, बस आपको ये सोचना है नहीं इससे मेरा अल्लाह नाराज़ होगा। आपको अपने महबूब की पड़ी हुई है, आपको अल्लाह अल्लाह ताला की नाराज़गी की फ़िक्र नहीं है। जो जन्नत और दोज़ख का मालिक है, जो दुनिया का मालिक है, वही तो आपको अता करने पर क़ादिर है ना। तो आप सारी चीज़ों को छोड़ दें, जो गुनाह वाली चीज़ें हैं जैसे सीरियल्स देखना छोड़ दें, और ये हीरो हीरोइन्स को लाइक करना छोड़ दें। ठीक है जी, हराम चीज़ों को छोड़ दें, गानों को छोड़ दें, गंदी चीज़ों को देखना छोड़ दें। ये जो रोमांटिक गंदे और ज़िना के मनाज़िर जो सीरियल्स के ज़रिए आप तक पहुँचाए जा रहे हैं ना, इनको बिल्कुल ना देखें। सॉन्ग को छोड़ दें, बल्कि नाते पाक को डाउनलोड करें, नात शरीफ सुनें, अच्छे अच्छे बयान को सुनें। अब कंजड़ियों को छोड़कर जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं उनको सुनना स्टार्ट कर दें। जैसे पीर साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब बहुत प्यारा बयान देते हैं, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियोज़ होती हैं उनकी, तो आप उनको सुनें। पीर अजमल रज़ा कादरी साहब को सुनें, बहुत प्यारा वो भी बयान देते हैं। और ये दोनों मतलब जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, आलिम दीन है ना, इनको सुनकर मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। चलिए जी, तो अब इसके अलावा आपने क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने माँ बाप की केयर करनी है। आपके वालिदैन हैं, अगर वो इस दुनिया में नहीं है, फौत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फ़रमाए, तो आपको अपने माँ बाप की इज़्ज़त करनी है, कद्र करनी है। आप किसी गैर लड़का लड़की के लिए इतने परेशान हैं कि आपने कभी अपने माँ बाप के बारे में सोचा है? नहीं सोचा है। अपने माँ बाप की इज़्ज़त कीजिए, उनकी फ़िक्र कीजिए, वो क्या चाहते हैं उनकी चीज़ों को पूरा कीजिए, उनकी ख्वाहिशों को पूरा कीजिए। जब आप अपने वालिदैन की इज़्ज़त करेंगे, मतलब सारी बातों का निचोड़ यही है कि अल्लाह ताला ना, अगर माँ नाराज़ हो गई ना तो अल्लाह भी नाराज़ हो जाता है। अगर बाप नाराज़ हो गया ना तो अल्लाह भी नाराज़ हो जाता है। आपको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ामंदी हासिल करनी है, तो देखिए हुज़ूर से मोहब्बत कीजिए, क्योंकि जो हुज़ूर हैं वो अल्लाह के हबीब हैं। अल्लाह ने उनके सदक़े में सारी दुनिया को बनाया। हुज़ूर के सदक़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मग़फ़िरत फ़रमाई। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इतने सालों तक रोते रहे, अल्लाह से माफ़ी मांगते रहे, लेकिन अल्लाह ताला ने कब उनकी बख्शिश की? जब उन्होंने हुज़ूर का वसीला दिया। ठीक है, तो ये दुआ भी है, कुरान पाक में भी मौजूद है। अल्लाह ने खुश होकर अपने महबूब का ज़िक्र सुनकर, अपने महबूब का नाम सुनकर हज़रत आदम की बख्शिश फरमा दी, उनको माफ़ कर दिया। ठीक है, तो आपने क्या करना है, हुज़ूर की सीरत को पढ़ना है। बहुत प्यारी सीरत है मेरे हुज़ूर की, उनकी लाइफ़ को जानिए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को फ़ॉलो करना शुरू कर दीजिए। कुरान पाक को तर्जुमे तफ़सीर से पढ़िए। आप प्ले स्टोर में जाइए और मदनी कायदे को डाउनलोड कर लीजिए, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और सिरातुल जिनान ऐप है, उसको भी डाउनलोड कर लीजिए, वो है तफ़सीर और तर्जुमे का। और इसके अलावा जो मदनी कायदा है उसमें आपको ऑनलाइन तस्बीह मिल जाएगी, तस्बीह काउंटर मिल जाएगा। सारी सिस्टम अगर आपको जानना है तो बता दें, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूँगी। फिर अगर आप सबसे पहले प्रायोरिटी अल्लाह और उसके रसूल को देंगे, दुरूद आप पढ़ेंगे तो इसलिए पढ़ेंगे कि कुरान पाक में अल्लाह ने हुक्म फ़रमाया है कि ए मोमिनो, मेरे महबूब पर दुरूद सलाम भेजो, मेरे हबीब पे दुरूद सलाम भेजो, क्योंकि मैं भी भेजता हूँ, मेरे फ़रिश्ते भी भेजते हैं। आप मोहब्बत रसूल में दरूद पढ़ेंगे तो उसकी लज़्ज़त भी मिलेगी, और जो आपकी ख्वाहिशें हैं वो खुद ब खुद पूरी होती जाएंगी। अल्लाह ताला तो दिलों के राज से वाकिफ़ है ना। तो आप अपनी लाइफ में प्रायोरिटी देना बंद करें, नामहरम लड़का लड़कियों को, इनको छोड़ें, इनको दफ़ा करें।
बल्कि आप पहले अल्लाह को राज़ी करें। अल्लाह को राज़ी करने के लिए तहज्जुद पढ़ें। वो सर्दियों की तहज्जुद कितनी ज़्यादा मकबूल होगी जब आप अल्लाह को राज़ी करेंगे। जब आप कुरान पाक पढ़ेंगे, जब आप दरूद पाक पढ़ेंगे, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करेंगे, उस पर अमल करेंगे सिर्फ़ इसलिए ताकि हुज़ूर आपसे राज़ी हो जाएँ, अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए। तो ये सबसे बड़ा मौजिज़ा होगा आपकी ज़िंदगी में, जब आपकी लाइफ़ चेंज हो जाएगी और अल्लाह उसके रसूल के मुताबिक आपकी लाइफ़ गुज़रेगी। अब बात कर लेते हैं दुआ की। बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि दुआ कैसे मांगना चाहिए। तो जी, दुआ का तरीका ये है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि दुआ के शुरू में जब इसमें आज़म पढ़ा जाए तो वो दुआ जो है वो कबूल हो जाती है। इसमें आज़म आपको गूगल में मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। ठीक है, फिर इसके बाद आपने पढ़नी है 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम। आप चाहें तो स्टार्टिंग में अल्लाह का ज़िक्र करना पड़ता है, तो आप सूरह फ़ातिहा पढ़ लें, सूरह इख़लास पढ़ लें, अल्लाह ताला के इतने प्यारे-प्यारे नाम हैं उनको पढ़ लें, कोई प्यारी सी दुआ पढ़ लें, फिर आप 3 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ें, फिर अपने लिए जो भी आपकी दुआ है मांगिए। लेकिन सबसे पहले अपने माँ-बाप के हक़ में दुआ कीजिए। वो ज़िंदा भी है ना, तो ये दुआ कीजिए कि या अल्लाह मेरे माँ-बाप की मग़फ़िरत फ़रमा। हदीस पाक में आता है कि जो अपने वालिदैन की मग़फ़िरत की दुआ करता है, चाहे वो दुनिया से फ़ौत हुए हों या नहीं, अल्लाह ताला उसे बेहिसाब रिज़्क देगा। तो देखिए, यहाँ पर क्या आपको कोई स्टोन पहनना पड़ा या तो फिर आपको कोई वज़ीफ़ा करना पड़ा? नहीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया कि अपने माँ-बाप के हक़ में जो दुआ करता है ना, तो अल्लाह ताला उससे बेहिसाब रिज़्क देता है, जो अपने माँ-बाप की मग़फ़िरत की दुआ करता है। एक और हदीस पाक है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अगर तुम दूसरों के हक़ में दुआ करोगे तो अल्लाह ताला सबसे पहले तुम्हारी दुआ कबूल फ़रमाएगा। तुम्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी खुद के लिए कुछ मांगने के लिए। तो जी, दूसरों के हक़ में दुआओं को मांगना शुरू कर दें। आपकी फ्रेंड्स लोगों के लिए, अपने पहले तो अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, गरीबों के लिए, बे औलादों के लिए खूब दुआ करें, दिल से दुआ करें। ऐसी दुआ करें जैसे कि आप अपने लिए दुआ कर रहे हैं। फिर लास्ट में अपने लिए दुआ कीजिए। अगर कोई लड़का पसंद है या फिर कोई लड़की पसंद है तो ये दुआ कीजिए, अल्लाह अगर वो वाक़ई में मेरे हक़ में अच्छा है, अच्छी है, तो तू अता कर दे। देखिए, किसी चीज़ की ज़िद करेंगे ना, अगर वो आपको मान लीजिए मिल भी गई, अगर वो आपके लिए अच्छी नहीं हुई तो आपको डबल नुकसान होगा। तो इसलिए पहले ही आप ये दुआ कीजिए कि अल्लाह अगर बेहतर है या बेहतरीन है तो अता फ़रमा, या फिर बेहतरीन बना के मिला दे, या फिर मेरे दिल के हालात को बदल दे, मेरी नीयत को बदल दे। ये दुआ आप मुसलसल मांगते जाएं, रुके ना, बस तवक्कुल और यकीन से मांगे तो अल्लाह ताला ज़रूर आपकी दुआ कबूल फ़रमाएगा। और लास्ट में आपको 3 मरतबा दरूद इब्राहिम को पढ़ लेना है। जी, ये स्टोन जो पहने जाते हैं ना, ये तो जायज़ है, ये हराम नहीं है, पहनना जायज़ है। लेकिन जो इसके प्राइस बताए हैं आपने, 8,000, 10,000, 20,000, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए और एक गरीब इंसान के लिए इतना ज़्यादा खर्चा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। वो नहीं कर पाएगा यार इतना। बल्कि आप ना किसी गरीब को दे देंगे ना, सदका निकाल देंगे, तो अल्लाह आपको इसका डबल देगा। सदक़े की बरकत तो आपको पता है ना, कि अगर आपने सदका दिया तो अल्लाह आपको डबल माल देता है, उससे ज़्यादा देता है। तो सदका करें, इतनी महंगी चीज़ों को ना लगे। यूट्यूब वालों को खुद सोचना चाहिए। मैं हैरान हूँ कि अपने बिज़नेस को चलाने के लिए आप उनके दिलों से खेल जाते हो, इतना महंगा-महंगा आप सेल कर रहे हो। अगर कोई गरीब इंसान है, अगर आपने बता दिया उसकी मोहब्बत मिल गई है और फिर उसकी जॉब लग गई है, तो वो इंसान तो यार नमाज़ों को छोड़ देगा ना, उसकी नमाज़ों पे इतना यकीन नहीं होगा। जबकि नमाज़ ऐसी चीज़ है कि नमाज़ पढ़ोगे ना, आपकी सारी दुआएँ कबूल होंगी। तो प्लीज़ आप ये सारी चीज़ों को ना करें। अगर आपने मुझसे पूछा है तो ये मेरी एडवाइस है, बाकी देखिए मर्ज़ी तो सबकी अपनी होती है। तो चलिए आज की मेरे को स्टोरी को कर देते हैं स्टार्ट। अस्सलामुअलैकुम बहन, कैसी हैं आप? मेरी जो स्टोरी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं एक बहुत ही ज़्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ और हम लोग 4 भाई बहन हैं, 2 भाई हैं, 2 बहनें हैं। जो सबसे बड़े हैं वो मेरे भाई हैं, फिर मैं हूँ, फिर मेरे से छोटी एक बहन है, फिर उससे छोटा एक भाई है। और जो मेरी अम्मी है वो काफ़ी बीमार रहती हैं और मेरे वालिद साहब बहुत साल पहले ही फ़ौत हो गए। हमारे जो भाई हैं उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलों से पाला और हमारे लिए काफ़ी मेहनत की। अब अगर मैं कहूँ, मेरा भाई लाखों में एक है। मेरे भाई ने मेरी शादी के लिए बहुत कोशिशें की, बहुत सारे रिश्ते देखे, लेकिन बात आ जाती थी कि हम काफ़ी गरीब भी थे और इतना दहेज भी नहीं दे सकते थे। और पता नहीं मेरे लिए कोई रिश्ता आता नहीं था। दिन ब दिन मेरी उम्र भी बढ़ती जा रही थी और मेरी जो अम्मी थी उनको मेरी बहुत ज़्यादा फ़िक्र थी। वो ये सोचती थी कि लड़के की शादी तो हो जाएगी,
लेकिन लड़की की शादी ना जाने कैसे होगी, और जो मेरी बहन थी ना वो मुझसे छोटी थी, तो उसकी इतनी फ़िक्र अम्मी को नहीं थी कि चलो जैसे भी करके उसका तो हो जाएगा। लेकिन मेरी फ़िक्र अम्मी को बहुत ज़्यादा थी। मैं चलती-फिरती रहती थी तो अम्मी बस मुझे मायूसी से देखती थी और बोलती थी कि पता नहीं तुम्हारा रिश्ता कब होगा? ऐसा किसकी नज़र लग गई है हमारे घर में? मुझे किसी की फ़िक्र नहीं होती थी। लोग काफ़ी ताने भी मारते थे कि मेरी उम्र हो जाएगी, और ख़ास तौर से रिश्तेदार, वो अपने ही होते हैं ना जो हमारे ज़ख्म पर मरहम लगाने के बजाय उसमें नमक छिड़का करती हैं ताकि हमें और तकलीफ़ हो। बस वही हाल मेरा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं भी अल्लाह से बहुत दुआएँ किया करती थी, लेकिन मैं नमाज़ नहीं पढ़ती थी, बस मैं कभी-कभी नमाज़ों को पढ़ा करती थी। मेरे भी भाई मुझे लेकर काफ़ी ज़्यादा फ़िक्रमंद हो गए थे, क्योंकि मेरी एज भी हो रही थी और उन्हें ये लग रहा था कि बस मेरी बहन की शादी हो जाए। मैं उस पर बोझ तो नहीं थी, लेकिन बस वो यही चाहता था कि मेरा निकाह हो जाए। इसी तरह वो काफ़ी परेशान रहता था। सिस्टर जी, मेरा जो भाई है ना वो एक कपड़ों के काफ़ी बड़ा शोरूम है, वहाँ पे जॉब करता है। एक दिन क्या हुआ कि एक आंटी आई जो कि बहुत ही इबादत गुज़ार थीं। मेरे भाई ने बताया कि मैं उनको कपड़े दिखा रहा था और वो किसी की शादी की शॉपिंग करने के लिए आई थीं। उनसे मेरा काफ़ी अच्छा ताल्लुक़ हो गया। बातों ही बातों में मैंने उनको अपने घर के हालात बताए कि खाला, अगर आपकी नज़र में कोई अच्छा लड़का हो तो बताना। मेरी बहन है, उसके लिए कहीं भी रिश्ता नहीं आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है और इसके साथ मेरी अम्मी भी बहुत परेशान है। तो उन खाला ने बोला कि बेटा तुम परेशान बिल्कुल भी मत हो, बल्कि अपनी बहन से बोलो कि वो इस्तग़फ़ार को पढ़ा करे। इस्तग़फ़ार ऐसा विर्द है जो सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर दिया करता है। हम लोगों ने इस्तग़फ़ार को पढ़ना शुरू कर दिया और मैं रोज़ाना फ़जर की नमाज़ को पढ़ती, ज़ोहर की नमाज़ को पढ़ती, नमाज़ों को मैंने पढ़ना शुरू कर दिया और इस्तग़फ़ार को करना शुरू कर दिया। फिर एक दिन ऐसा हुआ सिस्टर कि मेरे काफ़ी दूर के रिलेटिव्स थे और उनके बेटे की एंगेजमेंट पहले हो चुकी थी। लेकिन पता नहीं कोई रीज़न था जिस वजह से उनको एंगेजमेंट तोड़नी पड़ी। वो लड़का काफ़ी नेक और अच्छा था। उन लोगों ने मेरे लिए शादी का प्रपोज़ल भिजवाया, तो मेरे भाई ने कहा कि अगर मेरी बहन की इजाज़त होगी, मेरी अम्मी की रज़ामंदी होगी, तो हम ज़रूर इस रिश्ते को आगे को बढ़ा देंगे। हुआ भी यही कि जब मुझे मालूम चला कि उस फैमिली से रिश्ता आया है और मेरी अम्मी को पता चला, तो मेरी अम्मी और मैं फ़ौरन राज़ी हो गए, क्योंकि वो हमारे दूर के रिलेटिव्स थे। ये सब जो कुछ भी हुआ, ये इस्तग़फ़ार की बरकत से हुआ। आप प्लीज़ मेरी स्टोरी को जल्द से जल्द शेयर करें, क्योंकि मेरी एंगेजमेंट तो हो चुकी है। अब बस कुछ ही दिनों के बाद मेरी शादी भी है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि शादी से पहले-पहले आप मेरी जो मिरेकल स्टोरी है इस्तग़फ़ार से रिलेटेड, उसे आप अपलोड कर दें। और मुझे आपकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं, इस बात को ज़रूर आप वीडियो में ऐड करें। तो मैंने आपकी सारी बातों को मेरी बहन ऐड कर दिया है, लेकिन मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझे स्टोरी को थोड़ा-सा शॉर्ट करना पड़ा, क्योंकि मैंने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी बताना था ना, तो इसीलिए। लेकिन उम्मीद है मेरी जो बहनें हैं, उनको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो बैकग्राउंड में इतनी आवाज़ आती है ना, उसके लिए माफ़ करना, क्योंकि मेरी फैमिली जॉइंट फैमिली है। तो जी, मेरा जो है ऐसा कुछ प्राइवेट और पर्सनल कोई ऐसा रूम नहीं है। जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ पर लोग रहते हैं, तो इसलिए इतनी आवाज़ आती है ना। तो इसके लिए प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ करें। मैं और रात में वीडियो नहीं बना सकती, इतनी परमिशन नहीं है मेरे यहाँ कि मैं रात को जागूँ और फिर वीडियो को एडिट करूँ। तो प्लीज़ जैसे भी मिलती है उसको ध्यान से सुन लिया करें, और कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे इंस्टा में कर सकते हैं। मैं अब आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए प्लीज़ मुझे दुआ में याद रखें। अगर आज की वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो ना, तो प्लीज़ आप मुझे बताएँ, कमेंट में बताएँ, ज़रूर बताएँ, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।